होती है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलम सर्ववेदेषु यत् ज्ञानम तत्सर्वम नर्मदा तटे। तो नर्मदा के किनारे पर कहां पर ये सब चीजें रखी हैं वो सदगुरु को मालूम रहता है। इसलिए सदगुरु के सानिध्य में यात्रा करनी चाहिए, मनमानी यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले उस जमात को लेकर चलने की जो परंपरा थी महर्षि मार्कंडेय के द्वारा, और उस परंपरा को निभाते हुए हमारे गुरुजी जो गौरी शंकर महाराज थे उन्होंने उस चिन्ह को कायम रखा। और अब वो जो परंपरा चालू हुई है वो महाराज श्री के श्री चरण कमलों के द्वारा और उनके आशीर्वाद से हुई। अमरकंटक जब लोग आया करते थे तो बियाबान जंगल था, केवल नर्मदा उद्गम, नर्मदा मंदिर और पुजारी परिवार एक, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। सभी जो बसाहट हुआ करती थी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, तो 7 किलोमीटर के बाद तो खाई है, तो यहाँ रह नहीं सकते। तो ये भेजरी है, पोड़की है, राजनग्राम है, इधर करंजिया है, गाड़ासराय है, डिंडौरी है, रूषा है, यहाँ पर पुरानी बस्तियां रहा करती थी। जैसे कबीर चबूतरा के पास में कुछ लोग रहा करते थे। जब अंग्रेज आए तो वो लोग उनके डर के मारे चौरा दादर की ओर प्रस्थान कर गए। 150 वर्ष पुरानी जातियां वहां पर रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जब ढूंढेंगे अमरकंटक में तो वो सब मिलती हैं। तो तट परिवर्तन के लिए जो बना था नर्मदा मंदिर का जो परकोटा था वो 136 वर्ष पहले बना। इसके पहले वहीं पर ही गायत्री सावित्री का सम्मिलन होकर के त्रिवेणी संगम बनता था। तो जहां पर त्रिवेणी संगम है उसकी महिमा बहुत है, अनंत है। अभी आप त्रिवेणी प्रयागराज की महिमा देख रहे हैं कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन वो वही बता सकता है जो त्रिवेणी में सराबोर होकर के स्नान किया हो। ऐसे जो नर्मदा के विषय में आनंद है वो हम क्या बताएंगे, किताबें क्या बताएंगे, लोग क्या बताएंगे। वो तो जो नर्मदा के तट में निरंतर प्रयास करते और चलते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, उनको मालूम है कि नर्मदा मैया क्या है और उसकी साधना उपासना क्या है। तो यहाँ से जैसे जहां से नर्मदा मैया स्टार्ट होती है, शुरुआत लेती हैं, तो वो परिक्रमा भी वहीं से शुरू हो जाती है। जो भी ऐसा सोचे कि मैं कहीं से उस तट को उठा करके और चलूं और वो चीजें हमको प्राप्त हो जावे, तो ऐसे ही उसी तरीके से करना पड़ेगा जहां से गुरु लोग शुरुआत करते हैं। क्योंकि देवता और भक्त के बीच में गुरु है। गुरु पूजा बिनाम देवीम श्रेष्ठ पूजाम करोति यः अर्जितम तस्य पुण्येन नश्यन्ति भैरवः स्वयं। उस क्षेत्र का जो भैरव रहता है उसके पुण्य को नष्ट कर देता है यदि वो गुरु मार्ग से नहीं चलता, गुरुमुखी नहीं है। मनमुखी वालों को कभी भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। और इसी प्रकार से जो परंपराएं हैं वो गुरुओं के द्वारा बनाई गई हैं। उस परंपरा को खंडित करके कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। बिना गुरु के तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं पढ़ाता ना स्कूल में, तो इसीलिए गुरु आवश्यक है। और गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है उसी के अनुसार मंत्रणा करके कि गौरी शंकर महाराज के द्वारा जो पथ चिन्ह बनाया गया था हम उसी का अनुसरण करेंगे, क्योंकि जो लाभ मिलता था नर्मदा परिक्रमा का वो उसी कारण से हुआ। क्या बीच में जो कुछ होते हैं जो अज्ञानी रहते हैं, कुछ लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए वो परिक्रमा वासियों को छेड़ते हैं और उनको पथ भ्रष्ट करते हैं। वो परंपराएं बीच में चली 30-40 साल तक, क्योंकि माई के बगिया जब रामचंद्र दास यहाँ पर अमरकंटक आए सन 70 में, तो हमारे पिताजी पंडित ईश्वरी प्रसाद द्विवेदी थे, उनसे मित्रता हुई। मित्रता होने के बाद साधु संतों को बैठने के लिए जगह दर्शन देना पड़ता है, तो उनको एक कुटिया वहां पे बना दी। जलधाराएं 8 जगह पर, 8 धाराएं नर्मदा जी की 8 दिशाओं में है, तो वहां भी जलधारा थी और वहां भी साधु संत अपने शांति और आनंद के लिए, तपस्या के लिए वहां रहते थे। सोममुड़ा नाम की जो जगह है वो भी बाद का है, 68 का है। 68 में बालकेश्वर गिरी आए और वो आश्रम नहीं है, वो राजा का आखेट गाह था। वहां एक कुटिया जो बनी थी वो आखेट करनी थी, वहां आश्रम में साधु रहने लगे तो आश्रम बन गया। उसके बाद वो सोननिधि का हो गया और उसके बाद सोमेश्वर गिरी ने उसको सोनाक्षी पीठ लिख दिया। तो ये जो मिसगाइड करने वाली जो बातें हैं ये सब बाहर के लोग आके करते हैं, हम लोग नहीं करते। अच्छा, और जो बचना चाहे तीर्थों की यात्रा तब होगी जब आचार्यों तक पहुंचे वो। तो आचार्यों तक पहुंचने से पहले पता नहीं कितने लोगों की कितनी बैरिकेड्स को पार करना पड़ता है। ये तीर्थ की विडंबना है। और ऐसे ही उसके कारण उसका जो फल है या तो न्यूनतम हो जाता है और या तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो उसके कारण ये जो बनाई गई पथ मार्ग
ये 93 में जब उनका देहावसान हुआ रामचंद्र दास जी का, उसके बाद उसको अंडरटेकन उन्होंने नगर पंचायत ने किया। यानी निसंतान मरे राजा जी, डलहौजी मन में हर्ष आया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, ला वारिस का वारिस बन के ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो साधु संतों की जगह पर ये नगर पंचायत के कर्मचारियों का क्या काम था? फिर नगर पंचायत का कर्मचारी तो पंडा पुजारी है नहीं, वो लोगों को पूजा कराएगा कि पूजा करेगा या अपनी ड्यूटी करे? तो वो इस तट परिवर्तन को उन्होंने पथभ्रष्ट किया जी। और उसका जो कारण है, महाराज जी का कहना है कि सीधे सीधे बोलो, ज्यादा घुमा करके नहीं। ये है कि नर्मदा खंड, जहां से नर्मदा मैया का जो प्रादुर्भाव है और जहां रेवा सागर संगम है, इसके उत्तर तट में 7 कोस और दक्षिण तट में 7 कोस, ये रेवा खंड है। परिक्रमा वासियों को चाहिए कि परिक्रमा परितः करो, उसी के तट पर घूमना है। आप जैसे रेवा खंड आपसे छूटा, आपकी परिक्रमा वहीं समाप्त हो जाती है। और माई की वजह 1 किलोमीटर पड़ता है, नर्मदा पश्चिम वाहिनी है। तो जैसे, इसलिए तट परिवर्तन के लिए वो जो परकोटा बना हुआ है, उसी परकोटे से ही परिक्रमा करके जाना है। किसी व्यक्ति बीच का अगर घर पड़ गया या किसी व्यक्ति की परिक्रमा हो गई, किसी वृक्ष की परिक्रमा हो गई, तो वो परिक्रमा भी भ्रष्ट हो गई। तो उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, यानी माई और माई के भक्त के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। जी हाँ, 136 वर्ष पहले जब परकोटे का निर्माण हुआ, तो वहां प्रवेश करने के लिए सिंह द्वार का निर्माण हुआ। सिंह द्वार से मैया नर्मदा जी का जहां शक्तिपीठ है, वहां से दर्शन करते हुए उद्गम स्थान पर जाएं, वहां पर स्नान करते थे परिक्रमावासी और जल भर करके पुनः वापस आते। इसी उत्तर तट में रामबाई का धर्मशाला था, जहां लोग रह करके भजन पूजन करते थे, क्योंकि 3 दिन तीर्थ में रह करके और भजन पूजन और स्नान दान करने से तीर्थ का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से परिक्रमावासी यहाँ रह करते थे। शिवरात्रि में ज्यादातर आकर के परिक्रमावासी रामबाई के धर्मशाला में थे। जी, परिक्रमावासी सिंह द्वार से प्रवेश करके सिंह द्वार से जैसे प्रवेश करते हैं, उसके बाद में नर्मदा मैया का दर्शन करते हुए और परिक्रमा करते हुए सभी मंदिर परिक्रमावासी ध्यान दें कि कुल पुरोहित आचार्य हैं और आचार्यों के सानिध्य में ही हमारी परंपरा रही है कि हम शक्ति पीठों पर हम पूजन करते हैं। ये 14वीं पीढ़ी है। बहुत सहजता के साथ हम यदि इसको समझना चाहें तो माँ का जो उद्गम स्थल है, जिसे आज रेवा कुंड के नाम से हम जान रहे हैं, और जैसे कि आचार्य के मुख से निकला कि ये करीबन 150 साल 136 वर्ष पूर्व इस परकोटे को बनाया गया होगा। और उसमें जो मुख्य द्वार है वो सिंह द्वार। सिंह द्वार से जब दमगढ़ की पहाड़ी से परिक्रमावासी ऊपर आता है, कपिल धारा से धीरे धीरे धीरे, हम जैसे आज राम घाट पर है, यहाँ से सीधे ही सिंह द्वार है, उत्तर तट पर है। और उत्तर तट पर वो आदि शक्ति पीठ का भी वो स्थान है। मतलब अमरकंटक में सती का दाया और जो बाया नितंब गिरा, तो एक स्थान तो ये है उस आदि शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में से, जहां पर अभी परिक्रमावासी प्रवेश करेगा सिंह द्वार से, तो वो उत्तर तट पर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। उसको क्या बोलते हैं? शक्तिपीठों का जो निर्माण हुआ था वो सती के अंग से हुआ। यहाँ शक्तिपीठ का नाम बस बताएं। शक्ति का मतलब है शक्ति, आदि शक्तिपीठ किस नाम से? सोनपीठ वो है बाया, वो नहीं महाराज जी, उद्गम नर्मदा जी का नाम है सोण। सोणौ महानदश्चैव नर्मदा। पिपासा, पिपापा, बल्यवाहिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, मंदाकिनी इत्यादि 15 नाम है, जिसमें सोण नाम नर्मदा जी का है। इस देश को ही सोण देश कहते हैं। कलिंग देशे पश्चात है पर्वते अमरकंटके।
ये सोन देश होने के नाम से नर्मदा जी का ही नाम सोन है। इस बात को आप मानते हैं कि अमरकंटक 51 शक्ति पीठ में से सती का दाया और बाया नितंब कहाँ गिरा, ये परिक्रमावासियों को बताएं। यहाँ से सोन बचरवार है, पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में, जहाँ से सोन नदी का उद्गम है। हम सोन नदी इसलिए बोलते हैं कि उसके जल में सोन के कण पाए जाते हैं। सोन के कण पाए जाने के कारण उसका नाम सोन नदी है। वहां पर ध्यान दें, मैं क्या बोल रहा हूँ, 51 शक्तिपीठ में से 2 पीठ जहाँ स्वयं महादेव ने स्थापित की है, वो अमरकंटक में सती देवी भगवती के दाया और बाया नितंब इस मैकल पर, ये सुने बहुत संक्षिप्त में। तो वो दाया नितंब और बाया नितंब, तो जो पहला मैया का उद्गम है, तो भगवती का एक नितंब यहाँ गिरा, दाया नितंब, ठीक है, परिक्रमावासी ध्यान दे। तो जहाँ पर नर्मदा कुंड है, माई का देवी भगवती का उद्गम स्थल है, वहां पर बाया नितंब गिरा, दाया नितंब गिरा, जहाँ पर भगवती मां नर्मदा का प्राकट्य है। वो उत्तर तट पर फिर स्वयं महादेव ने वहां पर एक शक्तिपीठ को स्थापित किया उत्तर तट से, ठीक है। दूसरा दाया नितंब जो है, जो आज दूसरा शक्तिपीठ की बात, दक्षिण में बाम, सोनभद्र का उद्गम जो हो है, वहां पर सती का दूसरा नितंब गिरता है, जहां दूसरा शक्तिपीठ है। मतलब इस भूमंडल में एकमात्र अमरकंटक है जहां आदिशक्ति भगवती के 2 पीठ की स्थापना स्वयं महादेव ने की। एक सोनभद्र का उद्गम, दूसरा मां नर्मदा का उद्गम। ये ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपन बहुत संक्षिप्त में, कारण ये युग और ये समय है कि गृहस्थ परिक्रमावासी है, साधक है, बड़ी सहजता से हम इसको समझ ले। तो उत्तर तट पे जो माई का आज तट परिवर्तन है, वहां पर जब परिक्रमावासी पूर्व में माई की बगिया से तट परिवर्तन करता है, तो वो माई की बगिया से तट परिवर्तन करता हुआ दक्षिण द्वार से ही प्रवेश करता है और दक्षिण द्वार से ही वो वापिस आ जाता था, है ना। जिसके कारण उत्तर तट पर जो आदिशक्ति पीठ है, उसका परिक्रमा के दौरान परिक्रमावासी को ना पूजन मिलता था और ना उसका दर्शन मिलता था। क्यों? कारण वो माई की बगिया से तट परिवर्तन करता था और फिर वो दक्षिण द्वार से ही प्रवेश करता और दक्षिण से ही वो फिर वापस आ जाता, मतलब बाहर निकलता। तो उत्तर तट पर वो शक्तिपीठ है, ऐसा है। नर्मदा मैया की